गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दुनिया में 33 करोड़ देवता बताए गए हैं। अब देवता कहां रहते हैं? सीधा सा जवाब है, जब इस दुनिया में देवता हैं तो इस दुनिया में ही देवता निवास करते हैं। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र दुनिया है। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र दुनिया है। परंतु जरा सच बताओ, आपकी भी अपनी स्वतंत्र दुनिया है? अगर स्वतंत्र दुनिया होती तो किसी से हम अटकते नहीं। आकाश में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, पर सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। वो किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, अपने रास्ते चलते हैं, अपनी दुनिया को अपने रास्ते चलाते हैं। जो भटकते हैं वो ही अटकते हैं। जो भटकते हैं वो ही अटकते हैं। इसलिए हमारा भटकाव ही किसी की जिंदगी में अटकाव है। दूसरों के लिए समस्या हम खुद ही पैदा करते हैं, वही समस्या हमारे लिए पैदा हो जाती है। अब दोबारा से बोलता हूं, मैंने कहा दुनिया में 33 कोटि देवता हैं। वो सारे देवता मेरी दुनिया, मेरे अंदर ही निवास करते हैं। और कहां निवास करते हैं? मेरे मन में। मन से बड़ा कोई देवता नहीं है। मन ही देवता है। अगर मन मान जाए तो ये देवत्व का काम करता है, और ना माने तो राक्षस का काम करता है। इसलिए देवत्व को जगाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है। पहली है सहचर्य। कल बताया था सहचर्य किसका। अब फिर से कहता हूं, आत्मा है, अलग है। आत्मा के 2 साधन हैं, मन और बुद्धि। आत्मा के 2 साधन हैं, मन और बुद्धि। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, पर मिलकर के काम करते हैं। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, पर अलग अलग काम नहीं कर सकते। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, मन काम नहीं करेगा। दोनों काम करते हैं तो मिलकर के करते हैं। इसको कहते हैं सहचर्य। मन को काम करना चाहिए, तरीका बता रहा हूं। मन को काम करना चाहिए बुद्धि के, आत्मा के सहचर्य से। आत्मा का तेज प्रकट होता है बुद्धि के अंदर। देखो देखो, बात को, सच्चाई को देखो। आत्मा का जो तेज है वो प्रकट होता है बुद्धि में। और मन और बुद्धि जब आत्मा की बात को मानने लग जाते हैं
तो संसार से अपने संबंध को काट लेते हैं। इसको कहते हैं एकांत हो जाना। अगर एकांत इसको कहा जाता कि हम किसी अंधेरी कोठरी में और किसी बेसमेंट में जाकर के, तहखाने में जाकर के बैठ जाएं और ये मान लें कि हम सारी दुनिया से कट गए, तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। हमारी तो अपनी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है। उससे ना सहचर्य होगा और ना एकांतता होगी। अगर उसको हम पाना चाहते हैं तो मन और बुद्धि जो आत्मा के साधन हैं, हथियार हैं, औजार हैं, उनसे आत्मा अपना काम करती है। मनुष्य जीवन कल बताया था, व्यक्तिगत भी है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है और आत्मिक भी है। अब बताओ कौन सा जीवन जीना चाहोगे? अगर आत्मा तक पहुंचना चाहते हो तो सीधे छलांग लगा करके आप आत्मा तक नहीं जा सकते। आप झुटला नहीं सकते, संसार को आप झुटला नहीं सकते। मैंने कल कहा था क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। उस आत्मीयता को प्राप्त करने के, संसार में बहुत आदमी है जो अच्छे काम करते हैं, परंतु सब अंदर से अच्छे नहीं होते हैं। वो बिरले ही हैं जो अंदर बाहर से एक से होते हैं। इसलिए जीवन व्यक्तिगत भी है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है और आत्मिक भी है। ये चार पैर हैं। जिस पर जीव आत्मा अपना काम करती है। भावनात्मक विकास के लिए एकांतता नितांत आवश्यक है। संगति और सहचर्य भी मनुष्य के विचारों को विशाल बनाने के लिए आवश्यक है। आत्म तत्व की खोज भले ही एकांत में हो सकती है, किंतु सद्गुणों की प्राप्ति व्यवहार में उतारने से ही होती है। नहीं बेटा, अगर अलग भेद ना होता, पहली बात तो यह है, अगर भेद ना होता, बेटी एक बात बता, अब तेरे परिवार में 4 प्राणी हैं, मन की तो दूरी है बेटा, मन की ही तो दूरी है। अगर मनों में भेद है तो रिश्ते में दूरी है। जिस बात को मैं समझाना चाहता हूं उसको ठीक से समझ लो। अगर मन मिले हुए हैं तो दूरी खत्म, दूरी खत्म। बुद्धि फिर वैसा ही काम करती है, बुद्धि फिर वैसा ही काम करती है। हाँ रीता बेटा, हाँ,
ठीक कह रही है, मन बुद्धि से आत्मा अलग है, पर दोनों को भावना जोड़ती है। देख लो, मेरे कहने से मत मानो, आप अपने अंदर देख लो। मन बुद्धि अलग अलग हैं, पर दोनों को भावना जोड़ती है, भावना जोड़ती है। भावना से जुड़ गए तो भगवान से जुड़ गए, आत्मा से जुड़ गए। अच्छा बताओ, आदमी खोज रहा है कि नहीं खोज रहा? बोलो बेटा, अंदर ही अंदर हमारा मन कुछ खोज रहा है कि नहीं खोज रहा? अगर ध्यान से देखोगे, वो है परम शांति। परम शांति, उस तत्व की खोज हमारा मन कर रहा है। ये सब जुड़े हुए हैं बेटा। मैंने कहा है, व्यवहार में सेवा से भावना को जगाया जा सकता है। गुरुदेव भी कहते हैं, कामना को भावना में बदलिए, परिवर्तन है। कामना को भावना में बदलिए। कामना से आप संसार की विषय वासनाओं के साथ जुड़े हैं, भावना से आप भाव से भगवान के साथ जुड़े हैं। स्पष्ट देखिए, स्पष्ट देखिए। हां गुप्ता जी, ठीक है, प्रकृति ही साधन है। लक्ष्य का निर्धारण तो आपको करना है। अपने लक्ष्य का निर्धारण पीछे भी बताया गया था, आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद करना है। बेटा, सब कुछ मन पर ही टिका है ललिता, सब कुछ मन पर ही टिका है। बुद्धि की अपनी कोई ताकत नहीं है। बुद्धि भी जो देती है अपनी ताकत, वो मन को ही देती है। मन भी जो उछलता है, वो जो आपको कहा है कुछ ढूंढ रहा है, वो परम शांति को ढूंढ रहा है। जब तक आत्मबोध नहीं होगा, यानी कि मैं एक आत्मा भी हूं, जब तक ये बोध नहीं होगा, तब तक बुद्धि पर आत्मा काम, मन पर आत्मा काम नहीं करेगी। अब मन बुद्धि पर काम कर रहा है। जिस दिन बुद्धि ने मन पर काम करना शुरू कर दिया, यानी कि बुद्धि, अब जो हमारी बुद्धि है वो मन के अधीन है। देखो बेटा ललिता, देखो ठीक से, हमारी बुद्धि मन के अधीन है। जिस दिन बुद्धि मन को अपने बस में कर लिया, उस दिन स्वाधीन हो जाएगी। देखो अंदर से देखो, जिस दिन मन पर आधिपत्य बुद्धि का हो गया, उस दिन स्वाधीन हो जाओगे। मन कोई अपनी अलग से सत्ता नहीं है। इंद्रिय भोगों के कारण मन के अस्तित्व का जन्म हुआ है। और वो अपनी इंद्रियां अपनी प्यास को बुझाने के लिए मन पर हमेशा हावी रहती हैं। मन बुद्धि पर हावी रहता है, बुद्धि आत्मा पर हावी रहती है। एक चेन है, जिससे हमको निकलना है, गुजर रहे हैं, जिसमें से हमको निकलना है, बुद्धि के दायरे में जाना है। समाज में रहकर अपनी भावनाओं को व्यावहारिकता प्रदान करनी है।
सहज सरल तरीके से। प्रेम ईश्वर निष्ठ के लिए, आपका प्रेम ईश्वर निष्ठ के लिए होना चाहिए, यानी कि ईश्वर निष्ठा के लिए होना चाहिए। जब प्रेम जागृत होगा तो मुक्ति मिलती चली जाएगी। दोबारा से बोल रहा हूं, दो शब्द बोल रहा हूं। एक को कहते हैं आकर्षण, जो बंधन में बांधता है, और दूसरे को कहते हैं प्रेम, जो मुक्त करता है। दोनों चीज आपके पास है। आकर्षण को कम करना है, एक दिन खत्म करना है, और प्रेम को जगाना है। जितना प्रेम जगता जाएगा उतना ही ईश्वर साकार होता हुआ चला जाएगा। सोचो, देखो, वजनदार आदमी हो, अपने वजन को समझो, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोबारा से कह रहा हूं, प्रणाम करने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल आशीर्वाद के अलावा। उसे हर कोई पचा नहीं सकेगा, हर कोई पचा नहीं सकेगा, क्योंकि इंद्रियां हावी हैं हमारे ऊपर, मन पर, और मन पर हावी हैं इंद्रियां, और इंद्रियां अपने सुख और अपने स्वाद को देखती हैं, आपको नहीं देखती, इसलिए बंधन में है। मैंने कहा है जितनी ईश्वर निष्ठा आपकी होती चली जाएगी, संसार से उतनी दूरी पैदा हो जाएगी और एकांतता आपके जीवन में पैदा होती हुई चली जाएगी। उसके लिए कुछ आधार भी तो चाहिए। ईश्वर को अपने अंदर प्रकट करने के लिए कोई आधार तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आधार चाहिए तो उसके लिए स्नेह, उदारता, आत्मीयता, सहिष्णुता, सौम्यता, इन गुणों को आपको जगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं सहचर्य। बोलो बेटा, दोनों बात मेरी समझ आई या नहीं आई? मैंने कहा है प्रेम, उदारता, सहचर्य, सहानुभूति, सेवा, समर्पण, दान, पुण्य, ये सब आपको करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सहचर्य, साथ लेना, साथ लेना, साथ लेना। इनका साथ लेकर के हम कर्म को करें, परंतु ये गुण हमारे व्यवहार में हो। अब सोचिए, समझिए, दो बात मैंने कही थी, सहचर्य और एकांतता। सहचर्य और एकांतता दोनों आपस में जुड़ी है कि नहीं? जितना इनका सहचर्य होता जाएगा, संसार से विरक्ति होती जाएगी, एकांतता आती चली जाएगी। नीरसता मत कहना, प्रेम का साकार रूप आपके अंदर प्रकट होता चला जाएगा। सहचर्य और एकांतता में जब तालमेल बन गया, जिस तरह से मन और बुद्धि, जिस तरह से मन और बुद्धि, हमें दोनों में तालमेल करना पड़ता है, इसी तरह से एकांतता और सहचर्य में भी हमको तालमेल करना पड़ेगा। सेवा, सहानुभूति, दया के भावनात्मक, मंगलात्मक कार्य करने हमको पड़ेंगे। एकांतता में एक प्रकार का तालमेल होता है। दोनों के समन्वय से ही सच्ची जीवन सिद्धि की कल्पना हम कर सकते हैं। इसलिए उस एकांतता को हमें एकांतता के नजदीक हमको जाना पड़ेगा। उसको अपने में जागृत करना पड़ेगा।
भावनात्मक विकास। जी बेटी रीता, भावना को ही हमें सहचरी बनाना है। बिल्कुल ठीक लिख रही है। उसी को हमको बनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये भी गुप्ता जी भी ठीक लिख रहे हैं, अहंकार इन्हीं से पैदा होता है। इस अहंकार को हमको मारना होगा। अब ध्यान की तरफ चलें। सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, भावनात्मक लगाव का अर्थ ही ध्यान है। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन,
प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण।
मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन,
आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। तुम्हारी मां का क्रेटनिन 13.6 था, फिर घटकर के 6.89 हुआ, फिर घटकर के 6.29 हुआ, और लास्ट में बताता हूं कल फिर कराया है 3.66 आया है। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए मना कर दिया है, अब डायलिसिस नहीं होगा, और कल उनकी जो नली वली डाल रखी थी वो सब निकाल दी है। अब मैं सबको कह रहा हूं, हमारी नेचुरोपैथी कामयाब है। जिनको भी नेचुरोपैथी का लाभ लेना हो, किसी से कोई पैसा नहीं है, फ्री। अपना नाम अपने क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति को लिखाएं, उनके माध्यम से आप इस कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। आज की बात संपन्न।